डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति का निवास क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, खानदेश और गुजरात है। राजस्थान का भीलवाड़ा जिला संभवतः भील जनजाति के निवास की ओर संकेत करता है। इनका निवास पतझड़ वाली वनस्पति क्षेत्र में है। राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी, इनकी पश्चिमी सीमा, चंबल नदी पूर्वी सीमा तथा दक्षिणी सीमा का क्षेत्र निर्धारण नर्मदा नदी द्वारा किया जाता है। कुछ मानव शास्त्री भील जनजाति को प्राक द्रविड़ जनजातियों में से एक तथा कुछ उन्हें मुंडा जाति के वंशज मानते हैं। गुहा इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित मानते हैं। संस्कृत साहित्य में इन्हें निषाद या पुलिद जाति से संबोधित किया गया है। वास्तव में भील जनजाति के लोग भारत के मूल निवासी हैं। ठीक है। शाब्दिक रूप से भील द्रविड़ भाषा का एक शब्द है जिसकी उत्पत्ति विल अर्थात वीर से हुई है, जिसका अर्थ है तीर चलाने वाले लोग। भीलों की मेवाड़ में 16, डूंगरपुर में 32, बांसवाड़ा में 36 उपजातियां पाई जाती हैं। इनमें कई राजपूतों की उपशाखाएं भी पाई जाती हैं। भीलों के रंग रूप आकार की बात करें तो भील छोटे कद के, गहरे काले रंग के तथा चौड़ी नाक वाले होते हैं। बाल रूखे, आंखें लाल, जबड़ा कुछ बाहर की ओर निकला हुआ, हाथों पैरों की हड्डियां मोटी होती हैं। भीलों के घर को कू कहा जाता है जो आयताकार होते हैं और 20 घरों के लगभग समूह को फला कहा जाता है। और भीलों के गांव को, जो बहुत सी झोंपड़ियों से बना हुआ है, उसको पाल कहा जाता है। इनके जो घर हैं उनकी दीवारें बांस एवं पत्थर, फर्श मिट्टी तथा छत खपरेल या घास फूस की बनी होती है। गांव के स्थान के चयन में जलाशय की निकटता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था की। तो इनकी सामाजिक व्यवस्था बड़ी संगठित होती है। इनकी पूजा, विवाह विधियां, जीवन क्रम की विशेष पद्धतियां होती हैं। भीलों में संयुक्त परिवार प्रथा है। पिता घर का मुखिया। स्त्रियों को कम अधिकार प्राप्त होते हैं। विवाह पश्चात पुत्र अलग होता है, लेकिन सामाजिक कार्य पिता के निर्देशानुसार होता है। गांव के मुखिया को तद्वी या तव्वी कहा जाता है। इनमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। केसरिया नाथ के चढ़ी केसर को पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। घराए शत्रु का भी सम्मान करते हैं। मेवाड़ के राजाओं की सेवाओं में यह द्वितीय पंक्ति रही है। मतलब ये राजाओं के हमेशा सहयोगी रहे हैं ये लोग। इनका निवास स्थान प्राय उष्ण जलवायु में होने के कारण ये सूती वस्त्रों का ही प्राय प्रयोग करते हैं। शीतकाल में ऊनी वस्त्र काम में लिए जाते हैं। ये लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं। चोरी करना ये लोग पाप मानते हैं। बाल विवाह, प्रेम विवाह वर्जित है। लड़के की उम्र 21 व लड़की की 17 वर्ष विवाह योग्य मानी जाती है। लड़के का पिता लड़की के पिता को धन देता है, जिसको एक प्रकार से वधू का मूल्य चुकाना कहते हैं। वधू मूल्य से बचने के लिए कन्या अपहरण की प्रथा भी चलाई गई है। मदिरा का सेवन कई अवसरों पर ये लोग करते हैं। हिंदुओं से मिलती जुलती धार्मिक प्रवृत्ति है। सभी त्यौहार मनाते हैं, परंतु होली इनका मुख्य त्यौहार है। अब बात करते हैं इनकी अर्थव्यवस्था की। तो भील जो हैं मुख्य रूप से आखेटक हैं। ये अत्यंत निर्धन हैं, अतः जीविकोपार्जन के लिए ये अपराधी जीवन व्यतीत करने को बाध्य है। 80% भील कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ये लोग पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर भूमि का वर्षा काल में अनाज, दालें एवं सब्जियां बो देते हैं। इस प्रकार की खेती को
चिमाता कहा जाता है। ये पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। मैदानी भाग पर की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। ठीक है, चिमाता पहाड़ी ढलानों पर, दजिया मैदानी भागों पर। कृषि के अभाव में पशुपालन एवं मछली शिकार आदि कार्य करते हैं। वर्तमान में भीलों का संपर्क शहरी क्षेत्रों में होने के कारण अब ये चतुर बन गए हैं। इनमें शिक्षा का प्रसार भी हो गया है। भारत सरकार भी इन्हें अधिक सुविधा प्रदान करके इनके जीवन यापन के तरीके में सुधार कर रही है, जिससे ये विकसित हो रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।